हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 अब तक देख ली। अच्छा 7 हमने देख लिया। ओके, अब आज के इस लेक्चर के अंदर जो भी मैं सम कराने वाला हूं बच्चे, वो एकदम कॉन्सेप्चुअल सम, ठीक है। उसके अंदर आपको डीपली सोचना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इजीली उसको डिकोड कर सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट x इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो कोई x सेट है, ओके, x इज अ सेट मतलब नॉन एम्प्टी सेट दिया है। कंसीडर p ऑफ x। p ऑफ x का मीनिंग होता है पावर सेट ऑफ x which is the set of all the subset of x। सीधी सी बात है। ओके, पावर सेट को आप क्या बोलते हैं? किसी भी सेट का पावर सेट निकालना है तो पहले उस सेट का सबसेट निकालो, उन सभी सबसेट का एक सेट बनाओ, उसको मैं पावर सेट बोलूंगा। ओके, चलिए यहां पे बोला है कि पावर सेट के बारे में। ओके, रिलेशन आर इन p ऑफ x कैसे दिया है? तो भाई फॉर सबसेट a एंड b इन p ऑफ x, तो a एंड b कहां पे होना चाहिए? p ऑफ x। तो मैं एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को डिकोड करूंगा, मतलब इस क्वेश्चन को क्रॉस करूंगा। क्रॉस चेक कैसे करते? देखिए, अगर मैं ऐसा समझूं कि कोई x है a, b का, मैंने अपनी तरफ से कोई एक सेट एज्यूम कर लिया, हालांकि इसका क्वेश्चन के साथ कोई लेना a, b एलिमेंट क्वेश्चन में आपको दिया नहीं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए ऐसा एज्यूम कर रहा हूं। सपोज, ठीक है, वो साइड बार आपको क्वेश्चन समझना है, तो इसका पावर सेट मुझे क्या मिलेगा? पावर सेट ऑफ x मुझे मिलेगा। पहले इसके सारे के सारे सबसेट निकालो, 5 a b एंड a b, ये क्या हो गया? सारे सबसेट। ओके, तो सारे सबसेट का एक सेट बनाऊंगा, वो क्या हो जाएगा बेटा? पावर सेट ऑफ x। तो p ऑफ x कैसे लिखेंगे? ओके, फिर मुझे ऐसा बोला है कि भाई फॉर सबसेट a एंड b इन p ऑफ x, तो जो a है b है वो कहां पे है? तो भाई बिलोंग करेगा p ऑफ x के अंदर। ओके, a एंड b बिलोंग करेगा, मतलब पावर सेट ऑफ x है तो कोई सपोज इसको a ले लो, सपोज इसको b ले लो, तो दोनों p ऑफ x में से ही कोई होगा, ऐसा आपको बोला। वेयर अच्छा a इज रिलेटेड टू b, तो a जो है वो रिलेटेड टू b है if and only अगर if and only if a is a subset of b। ओके सर, is r, ये जो रिलेशन दिया है, ये वाला, ये जो रिलेशन दिया है वो इक्विवेलेंस है? जस्टिफाई योर आंसर। ओके, ये जो रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन कौन सा है कि भाई a सबसेट होना चाहिए b का, ऐसा कोई रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस है। सबसे पहले इस इक्वेशन को समझते हैं। सर ए रिलेशन बी के अंदर ऑर्डर, मैं रिलेशन की टेन इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कर बनाऊंगा, ठीक है। ये हमने जो एग्जांपल लिया है वही हमको इस कंडीशन को प्रूफ करने का, मतलब इक्विवेलेंस है या नहीं वो चेक करने के लिए मदद करेगा। देखिए, अगर मुझे रिलेशन बनाना होगा तो मैं किसका रिलेशन बनाऊंगा? क्योंकि सर सबसे पहले कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो 5 सबसेट 5, फिर यहां पे क्या आएगा? a सबसेट a होगा, ये a b है, a b, a इज सबसेट ऑफ b, हां सर, a इज सबसेट ऑफ b, हां सर, यहां पे आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ मैं आपको सम इजी बने ऐसे बता रहा हूं। a b वाला, यहां पे a b वाला। ओके, पहले तो ये एलिमेंट होंगे। ओके, रिलेशन की बात, कैसा रिलेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ओके, फिर कौन सा रिलेशन आना चाहिए सर? हर 5 जो होगा वो हर सेट का सबसेट होता है, तो एक रिलेशन ऐसा मिलेगा 5 सबसेट b, 5 सबसेट a, ओके। मैं सारे रिलेशन क्यों लिख के दे रहा हूं? आपको समझने में इजी रहेगा। अच्छा 5 दिया, अब क्या लिखूंगा? देखो a b का सबसेट नहीं होगा, लेकिन a जो होगा वो किसका सबसेट होगा? a, b का, तो एक ऑर्डर पे ऐसे लिख लेंगे। b जो होगा वो किसका सबसेट होगा? इसका, तो b यहां पे ऐसा a, b। ओके, इसके अलावा कोई पेयर लेके देखो, इसके अलावा कोई पेयर लेके, ये मेरा रिलेशन हो गया। ओके,
फाइव फाइव का सबसेट है, ए का सबसेट है, बी बी का सबसेट, ए बी का सबसेट, फिर फाइव ए के अंदर है, फाइव इसके अंदर है, फाइव इसके भी अंदर, ओके, फिर ए बी के अंदर है, हाँ, बी ए बी के अंदर है, हाँ, ओके। चलिए, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस हमको जो डेटा दी उसके हिसाब से मैंने एजम्पशन किया कि सर ऐसा 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 होता होगा, ओके। अब ये अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का मोरल मतलब इक्विवेलेंस है या नहीं ऐसा बता सकते हैं, ओके। तो चलिए, इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, ओके, याद है ना एक्सरसाइज नंबर 1.1, अगर नहीं याद है तो प्लेन लिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो एक्सरसाइज नंबर 1.1, उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से डीपली आपको बताया। पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे, फिर सिमेट्रिक देखेंगे, फिर ट्रांसमिट देखेंगे। चलो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है बेटा, मुझे ये पता है कि ए एंड बी कहां पे है, P ऑफ x के अंदर, तो मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि A बिलोंग करेगा P ऑफ x के अंदर, ओके, दैट इंप्लाइज A कोमा A रिलेशन में होना चाहिए, हाँ सर है ना, देखो ना, कोई भी देख लो, फाइव देखो तो 5 कोमा 5 होगा, A देखो तो A कोमा A होगा, B कोमा B, A B कोमा, तो यहाँ पे आपको क्या डिकोड करना है, A इज अ सबसेट ऑफ X, सीधी सी बात है, ओके। सो मुझे यहाँ पे क्या होगा, A एंड B एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड, तो भाई A अगर B का सबसेट होगा मतलब A का हर एक एलिमेंट B के अंदर होगा तो ही मैं रिलेशन बता सकता हूँ, ये वाला रिलेशन, ओके। तो अगर मैं कोई एक एलिमेंट चाहे ये कोई भी एक एलिमेंट P ऑफ x में से हो, दैट इंप्लाइज A कोमा A रिलेशन में होना चाहिए, ये रिलेशन में दिखाया मैंने आपको, ओके। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, यहां पे लिखूंगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू P ऑफ x, सारे के सारे। सर ये तो क्वेश्चन में था ही नहीं, बेटा नहीं था, लेकिन इसको आप समझोगे तो आपको ये सब इजीली समझ में आएगा। अब बारी आती है ट्रांसटिव और सिमेट्रिक। चलिए, सिमेट्रिक के लिए मुझे इक्विवेलेंस बोला है, सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा कि भाई A कोमा B से आप क्या समझते हो, ये कोई भी A B आप ले सकते हो, ओके, इसको ले सकते हो, इसको A ले सकते हो, इसको या किसी को भी A भी ले सकते हो। अगर A कोमा B रिलेशन के अंदर होगा तो दैट मींस इसका मीनिंग होता है A सबसेट ऑफ B। अगर मुझे B कोमा A चाहिए तो देखो A इज सबसेट ऑफ B, बट ऐसा जरूरी नहीं होगा कि B इज सबसेट ऑफ A, सीधी सी बात है ना बेटा। अगर A B के अंदर इंक्लूडेड है तो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि भाई B भी A के अंदर हो। सो बट ये जरूरी नहीं है, B इज नॉट सबसेट ऑफ A, सीधी सी बात है। यहां पर मुझे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी है तो मैं ऐसा ही सोचूंगा, अगर A B के अंदर है बट B मे बी नॉट सबसेट ऑफ A, ऐसा हो सकता है, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी एक एलिमेंट के लिए हम ना प्रूफ करें तो मतलब सिमेट्रिक तो नहीं होगा, तो हमको पहले ना के ऊपर फोकस करना है, ओके। कोई ना कोई तो ऐसा एलिमेंट भी नहीं है, बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A, ओके। क्यों? बिकॉज यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B, यहाँ पे A इक्वल टू B है ऐसा नहीं दिया तो मैं नॉट इक्वल टू B, बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A, सो B कोमा A does not belong to relation R। देखिए बेटा, ओके। चलिए एक बात समझो, इस एलिमेंट को लिया 5 कोमा A को, ओके। तो आप कहीं पे भी A कोमा 5 नहीं देख रहे होंगे, देखो A कोमा 5 आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा। आपने A कोमा A भी लिया तो A B कोमा A कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए, ओके। दैट्स व्हाई सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए आगे बढ़ते, सिमेट्रिक ट्रांसटिव। चलो ट्रांसटिव के लिए क्या सोचेंगे बच्चे, ट्रांसटिव के लिए यही सोचेंगे कि अगर मेरे पास A कोमा B बिलोंग करेगा R के अंदर, B कोमा C बिलोंग करेगा R के अंदर, दैट इंप्लाइज A कोमा C बिलोंग करना चाहिए R के अंदर, हाँ। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, B is a subset of C, that implies A is also a subset of C, होगा ही होगा बेटा, क्रॉस चेक करके देखो। देखो मैंने आपको ये एग्जांपल इसीलिए दिया, आप मैंने जो 1 2 3 कंडीशन प्रूफ किया ना, आप कोई भी एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग लेके देख लो, आपको रिजल्ट अच्छे से मिल जाएगा, अच्छे से पता चल जाएगा, ओके। सो ऐसा होगा, सो इट इज ट्रांसटिव। लेकिन सर मुझे तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने का बोला, इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या होता है, सिमेट्रिक B होना चाहिए, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं, ओके। सो
ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड रिफ्लेक्सिव, तीनों का तीनों अगर होगा तो मैं बोल सकता हूँ इट इज इक्विवेलेंस, बट यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। प्लीज एक बार देख लीजिए सम को, एकदम सिंपल सा सम था। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 देखूं बेटा, तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट बोला है, देखो। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, इसी सम के अंदर में, इसी सम के अंदर हम तो एक कोई नहीं, अलग से करके क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। मुझे ऐसा बोला गिवन एंड नॉन एम्प्टी सेट x, ओके, कोई सेट x दिया है आगे जैसे। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कहां पे है, p ऑफ x। चलो p ऑफ x का मीनिंग क्या होता है बच्चे, पावर सेट ऑफ x से पावर सेट ऐसा है, ओके। जो रिलेशन है मतलब बाइनरी ऑपरेशन a स्टार b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ऐसा कुछ है। और कुछ दिया है फॉर ऑल a एंड b बिलोंग करेगा p ऑफ x के अंदर, आगे कुछ जैसा ही देखा दिया है। चलिए, तो मैं फिर से आपको एग्जांपल लेके देखता हूं। यहाँ पे a, b है, तो अगर मुझे पावर सेट ऑफ x लेना होगा तो क्या आएगा, आपको पता चल गया। इसके सबसेट का सेट 5 आएगा, सिंगल एलिमेंट लिखो, फिर दोनों एलिमेंट एक साथ लिखो, ओके। तो ये क्या हो गया, आपका सेट हो गया p ऑफ x, ओके। आगे बढ़ते हैं x, अच्छा मुझे क्या बोले, शो, मुझे बताना शो x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, ओके। मुझे ऐसा बताना, क्या बताना है, x जो सेट x है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन के लिए, एंड x इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट ऑफ p ऑफ x। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर मैं देख रहा हूं तो क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने ये अलग से थोड़ा सा बताया समझने के लिए, ओके, क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए। चलिए फिर से क्वेश्चन समझते हैं। कोई एक सेट दिया x, नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, p ऑफ x है, p ऑफ x। p ऑफ x का मीनिंग होता है क्या, पावर सेट ऑफ x, ओके। ऐसा कोई बाइनरी ऑपरेशन, और ऑपरेशन a स्टार b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। मुझे प्रूफ क्या करना है, जो सेट x है, ओके, जो भी सेट x है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑपरेशन। चलिए, तो फॉर यहां पे लिखिए फॉर आइडेंटिटी के लिए मेरे पास अगर ऐसा मैं चेक करूं कि भाई a स्टार x इज इक्वल टू a, ओके। सबसे पहले सर ओरिजिनल कंडीशन क्या है, a स्टार e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार, ये ओरिजिनल कंडीशन है हमारी आइडेंटिटी। मुझे चेक क्या करना है, मुझे चेक ऐसा करना है कि भाई प्रूफ x is identity element। अगर x आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं। a स्टार, कोई a लिया, स्टार x इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलना चाहिए बेटा, a मिलना चाहिए, इज इक्वल टू x स्टार a। जरा संभलना, ओके। पहले मैं इस वाले बॉक्स को देखता हूं, अगर सही है फिर मैं इस वाले बॉक्स को देखूंगा, अगर सही है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई x इज आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए देखते हैं। a स्टार b का मीनिंग होता है a इंटरसेक्शन b। चलिए a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल रहा है, a, ओके। चलिए a इंटरसेक्शन x, सॉरी a इंटरसेक्शन x, ओके। एक बात समझिए बेटा, a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू a मिलेगा, ओके। एक बात समझिए, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है a एंड b दोनों कहां पे होगा, दोनों बिलोंग करेगा p ऑफ x के अंदर, ऐसे, ओके। एंड अगर सर a एंड b दोनों के दोनों इसके एलिमेंट होंगे, p ऑफ x के एलिमेंट होंगे, तो ऐसा बोल सकता हूं a इज अ सबसेट ऑफ x एंड b इज आल्सो सबसेट ऑफ x। चलो नहीं पता चला कोई बात नहीं, एलिमेंट देखो, सपोज a इज इक्वल टू, आप ये लो, a इज इक्वल टू एलिमेंट a लो, b इज इक्वल टू एलिमेंट b लो, तो इसको a जो एलिमेंट a है वो x के अंदर है या नहीं, तो a इज सबसेट ऑफ x ऐसे लिख सकते हो। हाँ सर, मतलब a का जो एलिमेंट है वो x के अंदर है,
आप B इज सबसेट ऑफ X लिख सकते हो। हाँ सर, क्यों? क्योंकि A एंड B बिलोंग करेगा P ऑफ X के अंदर। A एंड B क्या है? P ऑफ X का एलिमेंट है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, P ऑफ X के अंदर कौन एलिमेंट होंगे? इसके सबसेट ही होंगे ना। हाँ, तो A जो है वो X का सबसेट बन जाएगा, B जो है वो X का सबसेट बन जाएगा। चलिए ओके, तो आप ये समझिए A एंड X के अंदर दोनों के अंदर कॉमन कौन होगा? सीधी सी बात है ना सर, A ही होगा। सो इट इज राइट। देखिए सपोज उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बेटा आप चलोगे तो यहां पे कोई A ले लो, चलो A लिया, इंटरसेक्शन A, B लिया, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा A, जो कि क्या था? सेट A था। ओके, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। A इंटरसेक्शन X करूंगा तो ये आएगा, एंड अगर X स्टार A करता हूं तो X इंटरसेक्शन A करना चाहिए। हाँ सर, इसका भी आंसर यही आएगा। हाँ, सो A इंटरसेक्शन या फिर A स्टार X इज इक्वल टू A इज इक्वल टू X स्टार A सेटिस्फाइड। सो X is the identity element। ओके, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको इसके कॉन्सेप्ट सोचने हैं बस, और कुछ नहीं। ओके, और बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मुझे और एक टर्म बोली है। वो टर्म क्या है कि क्वेश्चन नंबर X इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन P ऑफ X। मुझे ऐसा भी बताना है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। ओके, तो इन्वर्टिबल है। चलिए, इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट क्या, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इसके जैसे क्या बोलते हैं कि भाई A स्टार B इज इक्वल टू अगर E होगा इज इक्वल टू E स्टार सॉरी A स्टार B, यहाँ पे B स्टार E होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं A को B का इनवर्स, जो B जो है B इज इक्वल टू A इनवर्स ऐसा बोल सकता हूं। ओके, B जो है वो A का इनवर्स ऐसा बोल सकता हूं। चलिए, मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा पूछा है, ऐसा बोला कि भाई A स्टार B इज इक्वल टू X। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू X है, इज इक्वल टू B स्टार A। चलिए, मुझे ऐसा शो करना है, क्या शो करना है बेटा, कि जो X है वो एक ही इन्वर्टिबल एलिमेंट है, मतलब X इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन P ऑफ X। चलिए एक बात समझिए आप, मैंने यहां पे आपको लिख के बताया सर, यहां पे होगा क्या, ये A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ओके, चलिए ये तो फाइनल है कि आइडेंटिटी एलिमेंट E ही होता है, ये तो फाइनल बात है। ओके, क्योंकि यहां पे हमने ये सब बातें प्रूफ की है, जस्टिफाई किया है। अब सर दो एलिमेंट है, ये दोनों A एंड B दोनों है कहां से? दोनों X में से है। हाँ, सीधी सी देखो, A सबसेट ऑफ X, B इज सबसेट ऑफ X। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन X बताना चाहता हूं, या फिर इसका इंटरसेक्शन X कब आएगा, जब इन दोनों का ये जो दोनों सेट X या X से बड़े होने चाहिए, मतलब X जो सेट X सेट कौन सा है, या तो ये दोनों सेट X होने चाहिए, क्योंकि अभी अकॉर्डिंग टू सम हमें ऐसा बोला कि भाई X इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। ओके, तो मैंने ये पहले लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने जो X यहाँ पे इन्वर्टिबल एलिमेंट निकाला था यहाँ पे। तो सर ये कंडीशन मुझे क्या बोलती है, A का B का जो इंटरसेक्शन होगा, A B एलिमेंट लेने कहां से, X में से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि A जो है वो X से बड़ा एलिमेंट है, B जो है वो X से बड़ा, तो हो क्या सकता है सर, A एंड जो B होगा वो दोनों किसके इक्वल होगा, X के इक्वल होगा। अब एक बार समझिए, मुझे ऐसा प्रूफ करना है कि भाई A इंटरसेक्शन B X आंसर आएगा वो फाइनल बात। ओके, X आंसर कब आएगा, पॉसिबिलिटी क्या है, तो कि सर इन दोनों के पास या तो X होना चाहिए या तो X से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों सेट X का तो सबसेट है। ओके, तो X से बड़ा का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो ये दोनों सेट क्या हो सकते हैं, X हो सकते हैं। ओके, सो X इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू X लिख सकता हूं, आंसर इज इक्वल टू X इंटरसेक्शन। हाँ, सो वी कैन से दैट we can say X is equal to B
is only invertible एलिमेंट, ओके, ओनली एक ही इन्वर्टिबल एलिमेंट मिलेगा जो कौन होगा, x होगा, ओके। तो ऐसे ये हमने सब सोल्व किया, प्रूफ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की ओर बोलूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मुझे ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ऐसा कुछ फाइंड करना है, ओके। उसके लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्या होता है वही आपको यहां पे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। कोई सेट दिया है 1 2 3 4 से लेके n नंबर, ओके। इसका इसी के साथ टू इटसेल्फ, तो सर इसका भी, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 2 3 4 से लेके n नंबर एक सेट का, उसी सेट के साथ अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करना तो कैसे करेंगे, देखिए सर। ऑन टू का एक मीनिंग होता है, कौन सा मीनिंग होता है कि भाई अगर मैं जो आंसर है ये ए से बी है, समझिए, अगर मैं सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के अंदर फाइंड करता हूं, देख सकता हूं, तो ही ऑन टू होगा। हाँ, तो पहले एलिमेंट से ये एलिमेंट 1 है, तो 1 के पास पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनों के साथ वो ज्वाइन हो सकता है। देखिए 1 शायद 1 के साथ, शायद 2 के साथ, ये जो है ना वो कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, ओके। हमको पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ आ सकता है, 1 n के साथ। तो 1 के लिए पॉसिबिलिटी n नंबर, ओके। 1 n नंबर के साथ, n नंबर में से किसी के भी साथ जुड़ सकता है, ओके। बात खत्म हो गई, ओके। अब 2 की, तो एक बात समझिए, जो 2 होगा वो कितने नंबर के साथ जुड़ सकता है, जिसके साथ 1 जुड़ा है वो तो जुड़ नहीं सकता, ओके। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई 1 सपोज 2 के साथ जुड़ा है, तो 1 सपोज यहां पे 2 के साथ जुड़ा है, तो यहां पे 2 भी 2 के साथ जुड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बनेगा ही नहीं, तो एक की 2 इमेज मिल गई, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो सर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, जैसे जैसे मतलब 1 के पास पॉसिबिलिटी है n नंबर को कवर करने, तो 2 के पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी, एक उससे कम, क्योंकि एक जो 1 जिसके साथ जुड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसके साथ 2 नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ेगा तो वो फंक्शन बना गया, अगर फंक्शन नहीं बनेगा तो 1 2 नहीं बनेगा, ओके। तो 2 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, n-1। अब 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी, ये और ये 2 एलिमेंट निकाल देंगे, तो यहां पे आएगा n-2। अब 4, यहां पे कोई 4 होगा, तो 4 के पास कितने एलिमेंट को जुड़ने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, n-3। ओके सर, अगर आप ऐसे क्रॉस चेक करो तो आगे चल के लास्ट में यहाँ पे 1 एक n नंबर होगा, उसके पास एक एलिमेंट के साथ जुड़ने की पॉसिबिलिटी, ओके। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शन मिल सकते हैं, n फैक्टोरियल। देखिए n into n, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, ऐसे करते जाओ, लास्ट में 1 बचेगा, ये n फैक्टोरियल, ओके। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ लॉजिकली समझना है। ऐसे आपको यहाँ पे n नंबर दिए, आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट देके भी आपको बता सकते हैं, ओके। एलिमेंट देके बताए, n की वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, अगर मैं आपको बताऊं तो 11 एकदम छोटा सा और सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, S कोई सेट है ABC, T कोई सेट है 1 2 3, F इनवर्स मुझे फाइंड करने का बोला है ऑफ द सेट F फ्रॉम S टू T एग्जिस्ट, ऐसा है, ओके। चलिए पहला क्या ये F दिया है A1 A3 B2 एंड C1, ओके। देखिए F फ्रॉम S to T बोला है, तो फंक्शन F में पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, S में से, तो S में से कौन है, 1 A B C है, है। T के अंदर कौन है,
3 2 1 आ है। इसका इनवर्स पॉसिबल कब होगा? ये 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक डायग्राम ए बी सी 1 2 3, ओके, ए किसके साथ? 3 के साथ, बी 2 के साथ, ओके सर, ये 1 1 है। अगर 1 1 ऑन 2 होगा, देखो ऑन 2 भी है, अगर 1 1 ऑन 2 होगा, ये एस ये बी, तो ही एफ इनवर्स निकलेगा। तो एफ इनवर्स क्या आएगा बेटा? 3 इसके एलिमेंट को चेंज करो, प्लेस चेंज करो, 2 बी 1 सी, ओके, ये क्या हो गया? एफ इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, 10 का सेकंड में क्या बोल रहे हैं बच्चे? 11 का सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि एफ है कोई, इसका इनवर्स फाइंड करना है, a 2 b 1 c 1, ओके, इसका इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे साहब जी? तो सबसे पहले मुझे एक एरो डायग्राम बना दे दो ताकि आपका जो भी डाउट हो वो 2 1, ओके, और p एक एलिमेंट s से p है, ओके। चलिए ये 2 के साथ, b 1 के साथ एंड c भी 1 के साथ, देखो ये 1 1 नहीं है, इट इज नॉट 1 1 नहीं है, एंड ऑन 2 एंड नॉट ऑन 2, देखो ऑन 2 भी नहीं है, ऑन 2 के लिए 3 की कोई यहाँ पे इमेज नहीं मिल रही, और 2 एलिमेंट एक के साथ जुड़ा है, मतलब 1 1 नॉट 1 1 नॉट ऑन 2, सो f इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ओके। f इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। प्लीज एक बार नोट करिए बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 था, आप अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा लॉजिक दौड़ाना पड़ेगा, ओके। स्टार कोई ऑपरेशन है r क्रॉस r से लेके r के ऊपर, एंड यहाँ पे कोई ऐसा सिंबल दिया है, ओके, वो भी क्या है? एक ऑपरेशन है r से r, बाइनरी ऑपरेशन के सिंबल से। डिफाइन एज a स्टार की कैसे डिफाइन करना है? a माइनस b मॉड्यूलस के अंदर a, ये ऑपरेशन ए, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? अगर a स्टार b होगा तो मोड में a माइनस b, a ओ b होगा, तो अगर मैं पहला एलिमेंट आंसर लिखूं, ठीक है, ए ऑपरेशन भी ऐसा होगा तो ए पहला एलिमेंट आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। शो दैट, मुझे ऐसा बताना है स्टार इज अ कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ओके, स्टार है जो कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। ये ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है बट नॉट कम्यूटेटिव, ओके, कम्यूटेटिव नहीं। पहले हम इतना काम कर रहे हैं, आगे की चीज फर्दर शो दैट ऐसा कुछ प्रूफ करने का बोला, चलिए आगे बढ़ते हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले इतना क्वेश्चन करते हैं। मुझे ऐसा करना है कि स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है, ये वाला ऑपरेशन कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, चलिए, और कम्यूटेटिव ए स्टार बी का मीनिंग होता है मोड में ए माइनस बी। सर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस होने के कारण यहाँ पे अगर मैं b माइनस ए करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं b स्टार ए लिख सकता हूँ। यस सर, हो गया काम। तो a स्टार b ये है, इसके ऊपर से मैंने तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, सो इट इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ रहा है बेटा? हो गया प्रूफ। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव क्या करेंगे? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा होना चाहिए। चलिए लेफ्ट हैंड को देखेंगे पहले, एलएचएस क्या बोलता है? ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार की जगह पे मोड में सी माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, ओके। अब इसका इसके साथ स्टार ऑपरेशन है, मोड में ए माइनस, मोड में बी माइनस सी, मोड फुल मोड में ए माइनस, मोड में बी माइनस। अब आरएचएस देखते हैं, आरएचएस ऐसा आ जाना चाहिए बेटा, तो यहाँ पे मोड में ए माइनस बी स्टार सी, ये हो गया मोड में ए माइनस बी माइनस मोड में ये सी होगा, कंप्लीट कर दिया होगा, ओके। देखो किसी भी एंगल में ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। स्टार ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके बताया।
अब ये वाला ऑपरेशन जो दिया है वो बोलते हैं एसोसिएटिव होगा और कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। कैसे सर? तो पहले कॉम्यूटेटिव के लिए देखते हैं, क्योंकि भाई ए ओ बी इज इक्वल टू ए आर, ओके, एंड अगर बी ओ ए करूंगा तो क्या आएगा? इसका मीनिंग क्या होता है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी करोगे तो पहला एलिमेंट आना चाहिए, अगर बी बाइनरी ऑपरेशन ए करोगे तो पहला एलिमेंट बी, तो यहां पे लिखूंगा सो ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए not equal to, so it is not commutative या commutative नहीं है बेटा। अब बारी आती है, ओके, so binary operation this is not commutative। अब बारी आती है एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव नहीं ऐसा बताना है, क्या करेंगे? ठीक है सर, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ऐसा एलएचएस आरएचएस होने के लिए एलएचएस उठाया, एलएचएस क्या हो रहा है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ऐसा लिखना है, ओके। तो ए ऑपरेशन, इसका आंसर आएगा बी, इसका आंसर आएगा ए। इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? देखो, पहला वाला एलिमेंट आंसर आएगा, तो बी बाइनरी ऑपरेशन सी करोगे तो पहला एलिमेंट बी आएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी करोगे तो आंसर ए आएगा। चलिए यहां पे आरएचएस ए बाइनरी ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ओके, इसका आंसर क्या आता है? ए ऑपरेशन सी, तो ये आ गया ए। सो देखो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सो बाइनरी ऑपरेशन दिस इज एसोसिएटिव, ओके, ये जो है वो एसोसिएटिव है। चलिए आगे बढ़े, कुछ और मुझे डेटा के अंदर दिया है वो पढ़ते हैं, उसको समझने की ट्राई करते हैं बेटा। चलिए, further show that for all a b c belongs to R, okay, तो ये आपने लिख लिया होगा, I think so I will rough this, इसकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं होगी। ओके बच्चे, मुझे ऐसा शो करना है, शो A star B operation C is equal to A star B operation C। तो अगर मैंने ऑपरेशन, सॉरी सी नहीं है यहाँ पे, A star C ऐसा कुछ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका इफ, अगर ऐसा करूंगा तो इसको मैं पढ़ूंगा क्या? स्टार ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ, ओके। अगर ऐसा मैं प्रूफ कर देता हूं तो इसको मैं ऐसा पढ़ूंगा, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ, स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन, ओके। चलिए पहले इसको देखते हैं, चेक करते हैं। एलएचएस देखो बेटा, एलएचएस तो यहां पे ए स्टार बी ऑपरेशन सी का मीनिंग होता है बी, तो ए स्टार बी का मीनिंग होता है मोड में ए माइनस बी। देखो यहां पे हमने लिख के दिया है एलएचएस, ये एलएचएस था, एक स्टेप और लिखते हैं, एलएचएस ए स्टार बी ऑपरेशन सी का मीनिंग ये होता है, यहां पे स्टार बी एस आरएचएस ये है सर। दिस ऑपरेशन दिस, देखो ये ए ओ बी है, मैं यहां पे वो बोल रहा हूं, आपको ऑपरेशन समझना है, ओके बेटा। दिस ऑपरेशन, दिस का मीनिंग होता है पहला वाला एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए स्टार बी आएगा पहला एलिमेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ए माइनस बी मोड में, ओके। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सो वी कैन से व्हाट वी कैन से, स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन दिस, ओके, जो ओ दिया है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, स्टार ऑपरेशन स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ। तो मुझे ऐसा भी बोला, मुझे और क्या बोला है? डज ओ इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, मतलब ये जो दिया है उसका उल्टा करो, उल्टा मतलब जहां पे स्टार होगा वहां पे ये वाला ऑपरेशन कर दो, ओके। तो इसको चेक करने के लिए मुझे ऐसा बताना पड़ेगा, ए ओ बी स्टार सी इज इक्वल टू
AOB स्टार AOC। इनडायरेक्टली लोगों ने क्वेश्चन यही पूछा है, क्या देखो स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ का मीनिंग क्या होता है, स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ओ, ये लेफ्ट हैंड है तो ये राइट हैंड ट्रू फॉर, तो मैं बोला कि यस स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन। बट यहां पे इसका क्रॉस में पूछा है, डज ओ इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। ओके तो सर एलएचएस सोल्व करते हैं। ए ओ बी का मीनिंग होता है ए, पहला वाला एलिमेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ओ बी स्टार सी का मीनिंग हो जाएगा ए। आरएचएस, आरएचएस मतलब यहां पे आरएचएस लिख रहा है, ए ओ बी का मीनिंग होगा यहां पे ए स्टार, यहां पे आएगा ए। ओके अब ए स्टार ए का मीनिंग होगा मोड में ए माइनस ए, तो सर ये तो 0 हो गया, तो LHS is not equal to RHS, LHS is not equal to RHS, so this operation is not distributed over स्टार। तो स्टार के ऊपर ये जो है ऑपरेशन स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बेटा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 12 तक सम किए हैं। ओके ये सारे सम है एकदम सिंपल, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो की बात है। ओके अगर कुछ डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो बेटा। ओके एंड अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट के आपने पूरे वीडियोस नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हो, सारे के सारे वीडियो आपको लिंक के अंदर मिल जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।